फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो सीआरपीसी के सेक्शन 249 और बीएनएसएस के सेक्शन 272 को लेकर है। यानी जो सेक्शन सीआरपीसी में 249 था उसे बीएनएसएस में बदलकर 272 कर दिया गया है। किस बारे में है और क्या इसकी खासियत है, इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में मैं बताऊंगी। काफ़ी सारे लोगों का सवाल एक कॉमन टॉपिक पे आया था कि अगर कोई व्यक्ति एफआईआर दर्ज कराता है, कंप्लेंट करता है, मामला कोर्ट में पहुंचता है और वो खुद ही कंप्लेनेंट तारीख पर नहीं आता है, कोर्ट के अपीयर नहीं होता है, ऐसे एफआईआर का क्या होता है, कितने दिनों में ऐसे एफआईआर बंद होती हैं और क्या प्रक्रिया है उसकी। आज की ये वीडियो इसी टॉपिक पर आधारित है कि अगर कोई कंप्लेनेंट ही एफआईआर दर्ज कराने के बाद कोर्ट में तारीख पर नहीं आता है तो कितने दिन के अंदर ऐसे केसेस बंद किए जाते हैं, कानून में क्या प्रावधान है और इसकी प्रक्रिया क्या है। तो पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको घर बैठे मिलती रहें। कई बार ऐसा होता है कि छोटे छोटे लड़ाई झगड़े, मतभेद, विवाद में या धमकी देने पर, गाली गलौज देने पर हम एफआईआर दर्ज करा देते हैं। और इस तरह के एफआईआर जो होते हैं ये कंपाउंडेबल और नॉन कॉग्निजेबल होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लड़ाई झगड़े होने के बाद, धमकी देने के बाद या कोई बदतमीजी करता है तो कंप्लेंट दर्ज करा दी जाती है, एफआईआर दर्ज करा दिया जाता है। उसके कुछ समय बाद कंप्लेनेंट किसी भी वजह से तारीख पर नहीं जाता है, वो अपना एड्रेस चेंज कर लेता है, अपना संपर्क नंबर बंद कर लेता है, बदल लेता है, तो ऐसे में उसको ढूंढ पाना, उसको कोर्ट के समक्ष ला पाना पॉसिबल नहीं होता है। पहले क्या था सीआरपीसी के सेक्शन में कि उसमें इस तरह के मामलों में 1-1.5 साल तक मैटर खिंच जाता था, नोटिस और समन जाता रहता था और लंबी तारीख मिल जाती थी, काफी समय तक इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब बदले हुए कानून में बीएनएसएस के सेक्शन 272 में यह प्रावधान है कि अगर कोई कंप्लेनेंट खुद ही तारीख पर नहीं आता है कंपाउंडेबल मामले में, तो 30 दिनों के भीतर मजिस्ट्रेट को अगर उचित लगता है तो ऐसे एफआईआर को बंद किया जा सकता है। शर्त यह है कि उस एफआईआर में चार्ज फ्रेम नहीं होना चाहिए। यानी चार्ज फ्रेम होने से पहले यह विकल्प रहता है कि अगर कंप्लेनेंट खुद केस में नहीं आता है तो एक्यूज्ड जो है वो इसी सेक्शन के अंतर्गत एप्लीकेशन लगाकर प्रेयर कर सकता है जज साहब के सामने और उस एफआईआर को रद्द करने की मांग कर सकता है। अगर जज साहब को उचित लगता है तो इस तरह के जो मामले हैं वो जो कंपाउंडेबल हैं और नॉन कॉग्निजेबल हैं, उनमें चार्ज फ्रेम होने से पहले एफआईआर को रद्द करने की पॉसिबिलिटी काफ़ी हद तक होती है और जज साहब के विवेक पर निर्भर करता है कि उन्हें उचित लगेगा तो वो रद्द कर सकते हैं। अब 1-2 साल तक जो एक्यूज्ड है उसे कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पुराने कानून में ये प्रावधान था कि कंप्लेनेंट आए ना आए उसको लगातार नोटिस भेजी जाती थी, पर्याप्त समय दिया जाता था, पुलिस द्वारा उसे ढूंढने का प्रयास किया जाता था। लेकिन अब 30 दिन का जो समय है उसे टाइम बाउंड करके रखा गया है कि अगर 30 दिनों तक नहीं आएगा और एक्यूज्ड जो है वो अपना पक्ष मजिस्ट्रेट के सामने रखता है और अगर कोर्ट को उचित लगेगा, सही लगेगा, तो इस तरह के एफआईआर रद्द हो जाएंगे। पर ये सभी मामलों में लागू नहीं होता है, इस बात को भी आपको समझना होगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी तरह का एफआईआर होगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, नॉन कंपाउंडेबल होगा, उसमें ये सब लागू नहीं होगा। साथ ही साथ अगर चार्ज फ्रेम हो गए हैं तो भी ये एप्लीकेबल नहीं होगी सुविधा। चार्ज फ्रेम होने से पहले नॉन कॉग्निजेबल, कंपाउंडेबल जो भी ऑफेंसेस हैं उनमें जो एफआईआर होते हैं उसमें ये विकल्प रहता है। बदले हुए कानून में एक्यूज्ड के बेनिफिट के लिए ये सेक्शन काम करेगा और उसे राहत मिलेगी। तो आप लोगों का जो सवाल था कि पति पत्नी के विवाद में या भाई बंधु के साथ या पड़ोसी के साथ या मित्र के साथ कहीं लड़ाई झगड़े में या किसी मनमुटाव में गलत तरीके से किसी ने एफआईआर दर्ज करा दिया और वो खुद आ नहीं रहा है, दर्ज कराने के बाद उसको खुद ही लगता है गलती हो गई, नहीं जाते हैं या नहीं करना चाहिए था, या कई बार ये भी लगता है सामने वाले को कि जिस पर मैंने एफआईआर कराया है वो सक्षम है,
वो खुद मजबूत है, मैं उससे क्या लड़के जीत पाऊंगा या उसे क्या पनिश करा पाऊंगा, अपनी गलती का एहसास होता है। किसी भी वजह से, बहुत सारी परिस्थितियां और वजहों की वजह से लोग कंप्लेंट करा के, FIR करा के भूल जाते हैं कोर्ट में आना। तो ऐसी परिस्थिति में आपके पास ये विकल्प है, इसका चयन आप कर सकते हैं। और अब एक्यूज्ड को सालों तक कोर्ट के चक्कर लगाना, तारीख पर जाना, परेशान होना, अपना समय और पैसा खराब करना जरूरी नहीं है। इस विकल्प का फायदा उठाकर आप अपने हक में फायदा ले सकते हैं। कुछ लोगों के कमेंट और मैसेज इस टॉपिक पर आए थे कि तारीख पर तारीख मिलती रहती है, सालों तक जाते रहते हैं, ये विकल्प तो रहता ही है, लेकिन अगर कंप्लेनेंट खुद नहीं आएगा कंप्लेंट FIR करने के बाद, तब क्या होगा केस का और कितने दिन में बंद करा पाएंगे। ये वीडियो उन्हीं लोगों के पूछे गए सवाल पर आधारित है। आशा करती हूँ आप लोगों द्वारा पूछा गया जो सवाल था उस पर यह जानकारी पर्याप्त होगी। फिर भी अगर कोई सवाल आपके मन में आता है इस वीडियो को सुनने के बाद, तो मुझे कमेंट करके या वीडियो में दिए गए WhatsApp नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।